हेलो गाइस, आज हम लोग सिंथेसिस की एक टॉपिक कंपाउंड सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ चुके हैं, हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है तीनों टाइप से, नाउन क्लॉज से, ओके, एडजेक्टिव क्लॉज से, एडवर्ब क्लॉज से। सिंपल के भी सभी आपको पॉइंट्स पढ़ा दिए गए हैं। इसके बाद आपका कंपाउंड सेंटेंस बचता है, वो अब हम लोग इस समय पढ़ते हैं। देखो कंपाउंड सेंटेंस क्या है, तो आप कहोगे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ओके, तो कोई भी कंपाउंड बनाओ या कॉम्प्लेक्स बनाओ, इन दोनों को बनाने के लिए आपको कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आप कहोगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में काम आता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आप कहोगे सेंटेंस को कंपाउंड बनाता है। तो यही लिखा हुआ है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का हम लोग प्रयोग करते हैं। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आप कहोगे 4 प्रकार के होते हैं तथा 4 प्रकार के वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। नंबर 1 है आप कहोगे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। और क्यूमुलेटिव क्या होता है, तो तुम कहोगे समान तथ्यों को जोड़ने वाला कंजंक्शन। ओके, एक ऐसा कंजंक्शन जो क्या करता है, सेम टाइप की चीजों को जोड़ता है। ओके, और इस टाइप के कंजंक्शन कौन कौन है, तो आप क्या कहोगे, क्या है, एंड, एज वेल एज, बोथ और एंड। अच्छा, ये पेयर में यूज होते हैं। ओके, जब बोथ आएगा तो एंड भी आएगा, नॉट ओनली आएगा तो फिर आप कहोगे बट आल्सो भी आएगा। तो आपने देखा एंड, एज वेल एज, बोथ और एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ये क्या है, आप कहोगे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। अच्छा, इसके प्रयोग से सेंटेंस को आप किस प्रकार से कंपाउंड बना सकते हो। देखो जैसे सेंटेंस लिखा है, ही इज ऑनेस्ट, वह कैसा है, ऑनेस्ट है। ही इज जेंटल, वह कैसा है, आप कहोगे जेंटल है। देखो ऑनेस्ट होना अपने आप में पॉजिटिव क्वालिटी है, देखो जेंटल होना भी अपने आप में पॉजिटिव क्वालिटी है। अगर 2 पॉजिटिव क्वालिटी के वर्ड लिखे हुए हैं तो आप पहचान कर सकते हो कि ये क्या हुआ, समान तथ्य हुए। ओके, सेम टाइप की चीज हुई, आप कहोगे सेम क्वालिटी। ओके, सेम क्वालिटी बताने वाले शब्द। ओके, तो सेम क्वालिटी है इसके अंदर, इसीलिए आप इसे किस प्रकार से जोड़ सकते हो, तो आप कहोगे ही इज ऑनेस्ट एंड से जोड़ दो, ही इज ऑनेस्ट एंड जेंटल। ओके, ये सेंटेंस आपका कंपाउंड हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज फाइंड, उस पर फाइन लगाया गया। ही वॉज टर्न आउट ऑफ द क्लास, और उसे क्लास से भी निकाल दिया गया। किस प्रकार से जोड़ सकते हो, देखो अच्छा जरा सोच के देखो, उसे उस पर फाइन लगाया गया, उसको क्लास से निकाल दिया गया। अच्छा, आप किस प्रकार से दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हो, तो आप ऐसे चाहो तो बोल सकते हो कि उस पर फाइन लगा दिया गया और उसे क्लास से भी निकाल दिया गया, बोल सकते हो। चाहो तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, उस पर फाइन ही नहीं लगाया गया बल्कि उसे क्लास से भी निकाल दिया गया। ओके, तो ये क्या हुआ, आप कहोगे इसी को तो कहते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंस को तुम चाहो तो किसी प्रकार से बोल सकते हो। तुम चाहो तो एंड से जोड़ दो, तुम चाहो तो नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ सकते हो। ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो टर्न आउट ऑफ द क्लास। अच्छा, इस प्रकार से आप क्या करोगे, इन कंजंक्शन के माध्यम से आप 2 सेंटेंस को जोड़ करके एक कर सकते हो, इन्हें कंपाउंड बना सकते हो। ओके, ही वॉज नॉट ओनली फाइंड, उस पर सिर्फ यानी क्या है, आप कहोगे फाइन ही नहीं लगाया गया बल्कि उसे क्लास से भी निकाल दिया गया। ओके, नेक्स्ट कंजंक्शन है देखो अल्टरनेटिव। और अल्टरनेटिव का मतलब समझते हो, विकल्प बताने वाला। ओके, ये विकल्प बताने का काम करता है। आपके पास में यहाँ ऑप्शंस होंगे, क्या बताएगा, तो आप कहोगे ऑप्शन को बताया है। और ऑप्शन बताने के लिए, विकल्प बताने के लिए आपके पास कंजंक्शन क्या होंगे, आइदर और। अगर आप आइदर लिखोगे तो और भी लिखा जाएगा, पेयर में यूज होने वाले कंजंक्शन है। ठीक है, नाइदर के साथ नॉर। अच्छा, उसके बाद से देखो और अदरवाइज। ओके, ये 2 अलग अलग हैं। ये और अपने आप में एक अलग कंजंक्शन है, ये आइदर और वाला नहीं है। ठीक है, आइदर और अपने आप में वो पेयर में यूज होता है, ये अपने आप में एक अलग कंजंक्शन है और, जिसको आप हिंदी में आप क्या कह सकते हो, या तो या, ना तो ना। इसका अर्थ क्या होगा, आप कहोगे नहीं तो, या आप बोल सकते हो अन्यथा, इसका अर्थ भी क्या होता है, अन्यथा। ओके, तो ये कंजंक्शन है, आपको ये यूज करने हैं अल्टरनेटिव में। सेंटेंस लिखा है देखो किस प्रकार से आप इसे कंपाउंड बना सकते हो। मेक हैस्ट
जल्दी करो, वी शैल मिस द ट्रेन, हमसे गाड़ी छूट जाएगी। तो आप क्या कहोगे, भाई जल्दी करो नहीं तो हमसे गाड़ी छूट जाएगी, ये तो कहोगे। तो नहीं तो मेक हेस्ट। अब देखो नहीं तो चाहो तो तुम इसके लिए और का यूज कर सकते हो, चाहो तो तुम अदरवाइज भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, दोनों एक ही बात है। ओके, और ये आगे लिख दो, वी शैल मिस द ट्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस है देखो, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, वी शैल फेल इन द एग्जामिनेशन, हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो आप क्या कहोगे, भाई कठिन परिश्रम करो नहीं तो हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। ओके, अन्यथा हम परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो क्या लिखोगे, वर्क हार्ड, अदरवाइज, नहीं तो क्या होगा, वी शैल फेल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, ये सेंटेंस को कंपाउंड बना सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो कंजंक्शन है वो क्या है, देखो एडवर्सेटिव कंजंक्शन। और एडवर्सेटिव क्या बताता है, तो तुम कहोगे विरोध बताने वाले कंजंक्शन होते हैं, और ये क्या है, आप कहोगे अपोजिशन को शो करते हैं। क्या दर्शाते हैं, अपोजिशन। ओके, अपोजिशन का मतलब क्या होता है, विरोध। तो विरोध बताने के लिए हमारे पास कंजंक्शन क्या है, तो आप कहोगे बट है हमारे पास, येट है हमारे पास, स्टिल, नेवरदीलेस, while, whereas, however, notwithstanding। ओके, ये सभी शब्द क्या करते हैं, आप कहोगे विरोध बताने का काम करेंगे। और विरोध बताने का मतलब समझते हो, यानी कि एक सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड होगा तो एक में पॉजिटिव शब्द होगा, वही तो अपने आप में क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट होगा। ओके, कॉन्ट्रास्ट मतलब एक दूसरे का यानी क्या होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। जैसे देखो, आप कोई सेंटेंस लिख सकते हो, देखो भाई सेंटेंस लिखा है ही इज पुअर और आगे लिखा है ही इज ऑनेस्ट। अब देखो पुअर होना अपने आप में आप कहोगे एक नेगेटिव क्वालिटी है और ऑनेस्ट होना एक पॉजिटिव है। अगर एक सेंटेंस में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव शब्द दिए हैं तो आप समझ जाओगे इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एडवर्सेटिव, इसी को कहते हैं विरोध बताने वाले शब्द। अब देखो ये क्या है, दोनों भाई इसमें अगर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा। इन्हीं शब्दों को आप पहचान करके आप क्या कर सकते हो, उसमें एडवर्सेटिव वाले कंजंक्शन का यूज करोगे। ओके, अब किस प्रकार से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो और किस प्रकार से हम ये सेंटेंस कह सकते हैं, देखो ही इज पुअर, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, बोलते हो ना आप, ऐसे ही तो बोलोगे ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ओके, अगर दोनों साइड में आप देखोगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वर्ड दिया है तो समझ जाओ उस वही सेंटेंस हम क्या है ना, इन कंजंक्शनों से आपस में जोड़ने का काम करेंगे, राइट। और कोई सेंटेंस आप ले सकते हो, देखो मैंने कहा ही इज देखो इंटेलिजेंट होना आप कहोगे पॉजिटिव बात है, लेजी होना आप कहोगे नेगेटिव बात है। ओके, एक सेंटेंस में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव है और तुमसे कहा जाए कि भाई इस टाइप के सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, तो बस आप यही लिखोगे ही इज इंटेलिजेंट बट ही इज लेजी। ओके, तो जहां पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप के शब्द एक सेंटेंस में हमें देखने को मिलते हैं तो इस टाइप के सेंटेंस को आप इन्हीं शब्दों से जोड़ने का काम करोगे। ओके, देखो नेक्स्ट सेंटेंस, और नेक्स्ट आप कहोगे कंजंक्शन है वो क्या है, इलेटिव कंजंक्शन। और इलेटिव क्या करता है, आप कहोगे परिणाम बताता है, क्या शो करता है, रिजल्ट को बताता है। ओके, तो रिजल्ट बताने के लिए कंजंक्शन है आपके पास में, सो का यूज कर सकते हैं, देयरफॉर का यूज कर सकते हैं, फॉर का भी कर सकते हो और हेंस का यूज कर सकते हो। ठीक है, और इन सब को आप हिंदी में क्या कहोगे, इसलिए।
सेंटेंस लिखा है, देखो, ही इज द सन ऑफ ए प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर का लड़का है, बेटा है। ही इज इंटेलिजेंट, और वो कैसा है, आप कहोगे इंटेलिजेंट है। तो भाई इस सेंटेंस को आप किस प्रकार से दोनों को कंबाइन कर सकते हो, आप कहोगे वह एक प्रोफेसर का बेटा है इसलिए इंटेलिजेंट है। ओके, तो बस इसलिए क्या लिखोगे, ही इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर, सो इसका यूज करोगे, सो he is intelligent। अच्छा, इसी टाइप का नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो, he left his studies, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। he had no money, उसके पास पैसे नहीं थे। तो आप क्या कहोगे, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ओके, उसके पास पैसे नहीं थे। देखो, जो बातें दोनों सेंटेंस को जब आप कंबाइन करते हो, दोनों को एक करते हो, तो जब दोनों को कंबाइन करोगे, जो बात पहले बोलते हो उसे पहले लिखा करो, ध्यान रखो, ठीक है। उसके पास पैसे नहीं थे, अब ये पहले बोल रहा है तो मैं इसी को पहले लिखूंगा। अब ये मत सोचना कि ये सेंटेंस पहले लिखा है तो यही पहले लिखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो दोनों को मिला करके जो सेंटेंस पहले बोलता है वो पहले, जो बात पहले बोलेगी वो पहले लिखी जाएगी, जो बात बाद में बोलेगी वो बाद में लिखी जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए क्या कहोगे, देयरफॉर, ओके, उसने पढ़ाई छोड़ दी, he left his studies। ओके, अच्छा, इस प्रकार से आपके यानी क्या है कंपाउंड जो सेंटेंस है ना, वो आप इस प्रकार से कंप्लीट कर पाओगे। ओके, अच्छा, कुछ अलग टाइप के सेंटेंस जिसे आप रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग करके भी जोड़ सकते हो। रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव कंजंक्शन कह सकते हो, रिलेटिव क्लॉज बोल सकते हो। और आप जानते हो, देखो, आई मेट सोहन, मैं सोहन से मिला। ही वॉज ए डॉक्टर, वह क्या था, एक डॉक्टर था। तो इस सेंटेंस में आपको ये देखना है, भाई मैंने किसकी बात की, सोहन की। अब वही बातें सोचो, भाई सोहन क्या है, तो आप कहोगे एक पर्सन है, ठीक है। अब देखो, पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है कि पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं, तो आप कहोगे हु का यूज करते हैं। तो बस आप जब इस सेंटेंस को मिलाओगे, बनाओगे, तो आपको यही लिखना होगा, आई मेट सोहन। ये वाला ही रिपीटेशन ही तो है इस सोहन का, तो ये सोहन को हटाओ और आप इस सोहन के लिए क्या यूज कर सकते हो, तो भाई सोहन पर्सन है, पर्सन के लिए क्या लगाओगे, हु, तो आप यहाँ पर लिखोगे हु। ओके, हु वॉज आ डॉक्टर। तो आपको बस वही चीजें देखनी है कि कौन किस चीज के लिए यूज होता है, वही शब्द लगाते जाओ। इस तरीके से भी आप सेंटेंस को कंपाउंड बना सकते हो। आई सॉ बर्ड, मैंने एक वर्ड, एक पक्षी देखा। इट वॉज वुंडेड, पक्षी कैसा था भाई, घायल था। तो अब देखो, कोई छोटे मोटे जीव जंतु पक्षियों के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, तो आप कहोगे इन्हें भी एक एनिमल की कैटेगरी में डालोगे। और एनिमल के लिए हमने लिखा था किसका यूज करते हैं, विच का, तो आप क्या कहोगे, ये इट किसका रिपीटेशन है, इस वर्ड का। तो आप क्या करोगे, इस इट को हटाओगे और इसकी जगह क्या लिख दोगे, विच, विच वॉज वुंडेड। तो रिलेटिव में कुछ सेंटेंस आपको इस टाइप के भी देखने को मिल सकते हैं, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो, ये चेक कर लें कि इसके लिए क्या शब्द हमने आप कहोगे सिंपल सेंटेंस बनाने में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में हमने ये शब्दों को पढ़ा हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स में हमने जिन शब्दों को पढ़ा है वही शब्द आपको यहाँ यूज करने हैं, और ये रिलेटिव क्लॉज कहलाती है। ओके, और इसको आप रिलेटिव यानी क्या है, देखो विच क्या है अपने आप में, तो तुम कहोगे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके भी आप लोग क्या कर सकते हो, ओके, सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चेंज कर सकते हो। अब आपका यानी क्या है, आप कहोगे कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि सिंथेसिस के सभी टाइप कंप्लीट हुए हैं। आप बारी बारी से यानी क्या है सिंथेसिस की इस एक्सरसाइज को करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, आपके डाउट क्लियर होंगे डेफिनेट। क्योंकि सेंटेंस जब भी आप पढ़ोगे, जब भी आप वीडियो देखोगे, तो आप पाओगे उसमें रियल में आपको हमने बहुत अच्छे लेवल के फैक्ट दिए हुए हैं। उसमें कोई नियम पर जोर नहीं दिया गया है, आपको सिर्फ फैक्ट समझाने का प्रयास किया है। आप वो वीडियो देखें, और सिंथेसिस में मुझे उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और इससे आगे आपके ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स की वीडियो आपको आगे देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, वीडियो को लाइक कर दें, और आपके जो भी मिलने वाले लोग हों जिन्हें लगता है कि इंग्लिश हमसे आप हमारे साथ जुड़ने का आप लाभ ले सकते हो, तो उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी इंग्लिश को यानी क्या है सीख पाएँ, उनके अंदर से भी इंग्लिश का डर खत्म हो पाए और हमारे साथ जुड़ने का वो भी लाभ ले पाएँ। थैंक यू।